इस देश के होने वाले नेशन बिल्डर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को एक ग्राफ की हेल्प से पूरा कवर करेंगे, वो भी 15 मिनट में। तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग को सबसे पहले 3 वर्ड्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फोटोग्राफ, स्टोरी एंड लाइव वीडियो। ये 3 वर्ड्स हैं। देखो, किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये फोटोग्राफ है, ये है ट्रैफिक लाइट यहां पे, और ये है एक कार, और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो ये पार्ट को कहते हैं पोजीशन, यानी कि ट्रैफिक लाइट के रेफरेंस में कार 1 किलोमीटर दूर है, तो पोजीशन 1 किलोमीटर। तो पोजीशन की डेफिनेशन ऐसे आती है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, लोकेशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है। अब देखो, हम 1 घंटे बाद फोटोग्राफ देखते हैं इसी चीज का, तो ट्रैफिक लाइट तो वहीं है, कहीं नहीं गई, लेकिन गाड़ी जो है वो जा चुकी है 1 किलोमीटर और आगे, यहां पहुंच चुकी है कार, और ये 1 किलोमीटर। तो ये पार्ट देखो, ये है 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर। हमें इसमें बीच में कहानी नहीं पता। देखो, फोटोग्राफ क्लियर हो गया, कहानी अभी हमें नहीं पता है। तो लेकिन हम ये बता सकते हैं कि भाई ये इसकी जो टोटल चेंज हुआ है पोजीशन में, वो 1 किलोमीटर का है। इस चीज को, जो कि बिना कहानी के बताई जा सके, यानी कि फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करने वाली एक चीज है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और 1 किलोमीटर 1 घंटे में चला है, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेरी सिंपल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट वो जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर हम कहानी की बात करें, अगर मान लो कहानी हमें, जैसे हमें तो नहीं पता, 1 घंटे बाद हमें फोटो ही दिखाई दी थी, बट अगर कहानी ऐसे घटित हुई हो कि भाई कार है, पहले यहां गई ट्रैफिक लाइट तक, फिर यहां पहुंची, 1 घंटे बाद यहां पहुंची, ठीक है, अगर ये कहानी हुई है, तो इसने ट्रेवल तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन पोजीशन में सिर्फ 1 किलोमीटर का चेंज आया। तो ये दूसरी चीज, जो कि टोटल पाथ कवर्ड, उसको कहते हैं पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस, या डिस्टेंस। ये डिपेंड करता है, कहानी पता होनी चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं बता पाओगे आप। सिमिलरली इसको टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस ओवर टाइम, उससे आती है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें स्पीड पता लग गई, वेलोसिटी पता लग गई, डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, डिस्टेंस, पाथ लेंथ, पोजीशन, ये सारे वर्ड मीनिंग्स हमें क्लियर हो गए। हमने फोटोग्राफ वाला पार्ट समझ लिया, कहानी वाला पार्ट समझ लिया, लाइव वीडियो वाला पार्ट, यानी कि ट्रैफिक लाइट यहां पे, ट्रैफिक लाइट, कार यहां पे ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो ये मोमेंट पे जो पार्ट है, मोमेंट पे उस गाड़ी की जो स्पीड है, जो कि स्पीडोमीटर में शो होती है, वो चीज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये होती है वेरी स्मॉल डिस्टेंस ओवर वेरी स्मॉल टाइम। और एक खास बात यह है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर ही होती हैं, क्योंकि वेरी स्मॉल, जब बिल्कुल स्मॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का फर्क नहीं रह जाता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यही होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओवर स्मॉल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी यही होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओवर स्मॉल टाइम। तो ये चीज तो हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिर वो पिछली स्पीड कौन सी थी, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड, यानी कि जो आप तक आप करते आए थे वो है एवरेज स्पीड।
जो इन द मोमेंट होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दो अलग अलग स्पीड हैं और ऐसे ही दो अलग अलग वेलोसिटी भी हैं। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपको समझ में आ गई है। जो बिल्कुल मोमेंट में होती है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, अदरवाइज एवरेज है। ऐसे ही जैसे कि भाई स्मॉल चेंज इन पोजीशन से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है, ऐसे ही स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी से, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और स्मॉल चेंज इन टाइम से हमारे पास इंस्टेंटेनियस यानी कि एक मोमेंट वाला एक्सेलरेशन, ये वर्ड मीनिंग है। एक्सेलरेशन वर्ड कहां से आता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम से। लेकिन वो वाला एक्सेलरेशन वर्ड जो कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम से आता है वो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। ये आ गया डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या मतलब? डेल्टा मतलब चेंज, वी टू माइनस वी वन ओवर टी टू माइनस टी वन। तो अब हमारे पास ये वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर हो गए हैं। एक वर्ड और होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी सेम है, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वो बहुत ही आसान है भाई, वेलोसिटी फिक्स है, 5 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, 1 घंटे तक चलेगी तो 5 किलोमीटर चल पड़ेगी। वेरी सिंपल। तो दोस्तों अब इस पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक ग्राफ से क्लियर करेंगे। वो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। यानी कि जब वेलोसिटी चेंज होती है और हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी और टाइम में एक ग्राफ बनाया जा सकता है। मान लो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ यहाँ थी, मतलब t 0 पे गाड़ी रेस्ट पे नहीं थी, कुछ वेलोसिटी रखी हुई थी उसने, तो उसको हम कह सकते हैं u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद फिर इसने कुछ ऐसा कर्व बना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी कि वेलोसिटी दिख रही है हमको कि भाई टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है। देखो इस जस्ट एक मिनट में इसको समझ लेते हैं कि भाई जैसे कि ये एक घंटे पे यहाँ वेलोसिटी थी, अगले घंटे पे यहाँ पहुंच गई वेलोसिटी की वैल्यू, यानी वेलोसिटी बढ़ गई, अगले घंटे और बढ़ गई, अगले घंटे और बढ़ गई, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इस ग्राफ में सारी वो चीजें हैं पोजीशन के अलावा। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी हो इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्ड मैं यूज करूंगा एस। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा था, अब एस वर्ड यूज करूंगा उसके लिए, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन के लिए ए, ओके। इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू हम कर ही चुके हैं, और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी वर्ड यूज करेंगे, वी। ठीक है। अब देखो, अब एस अगर निकालना है आपको इस ग्राफ से, इस ग्राफ में कहीं आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? देखो भाई एक ट्रिक है, उससे नजर आ जाएगा, अब तक नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन वेलोसिटी अलग 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 हो रही है और अलग अलग टाइम पे, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? जैसे कि अगर हर टाइम पे 5 ही होती वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता 5 इंटू टाइम। लेकिन अगर वेलोसिटी अलग अलग रहे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? तो उस केस में आपको, वैसे 2-3 तरीके, लेकिन मैं आज बिल्कुल इजी वाला, मैंने एक वीडियो में दूसरा भी कवर कर रखा है, लेकिन बिल्कुल आज बिल्कुल इजी वाला ही कवर करूंगा मैं। ये देखो, ये पार्ट, मैं अगर इस चीज को कह रहा हूं एरिया, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, यानी कि वेरी स्मॉल मोमेंट वाला बिल्कुल बात आ गई है, dt। तो ये एक बहुत ही छोटा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और यही क्या है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ने पे इस ग्राफ का एरिया कितना बढ़ गया है? चेंज इन एरिया ऑफ ग्राफ, ए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं एरिया के लिए। चेंज इन एरिया ऑफ ग्राफ कितना हो गया? इस रेक्टेंगल के एरिया जितना, इतना ही बड़ा है। तो इसको कह सकता हूं, इस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू अगर v थी तो बिल्कुल dt टाइम में नहीं बढ़ी, तो v dt कह सकते हैं हम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ी नहीं है dt टाइम में, बढ़ी है, लेकिन वो जो एरिया में जो चेंज आया है ना, v dt इनफ है उसके लिए, हमें दूसरी की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। तो da इज इक्वल टू वी डी टी। और हमें ये पता ही है ऑलरेडी कि ds ओवर dt क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि ds होता है v dt। तो यहां से हम कह सकते हैं कि s क्या है? एरिया अंडर दिस ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है?
एरिया अंडर दिस ग्राफ। अगर ये वाला क्लियर नहीं है तो ये देखो कि भाई ये स्मॉल सा पार्ट अगर मैं लूं तो वेलोसिटी इंटू डी टी, यहां जो भी वैल्यू है वेलोसिटी की इंटू डी टी, ये पार्ट यानी कि डी टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि v इंटू डी टी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इतने टाइम में इतनी होगी, ऐसे ही अगले थोड़े से टाइम में इतनी इतनी इतनी, इन सबको करेंगे तो ये एरिया ही तो आएगा, ये सारा एरिया ही तो आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा आ गया एरिया अंडर द कर्व। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है बाय डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब देखो इसमें अभी मैंने देखा कि भाई यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू है ये, और यहां शुरू में थी 0, तो कितना चेंज आ गया, 0 नहीं सॉरी u थी u, तो कितना चेंज आ गया v माइनस यू ओवर t, ये आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन इस ग्राफ में ये चीज क्या दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है ये चीज, मैं अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो ये लेंथ कितनी है v माइनस यू, और ये है t, तो यानी कि दिस ओवर दिस, ये क्या है परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होती है, स्लोप। ये एक और डेफिनेशन की तरह यूज कर लो, आप याद कर लो कि भी स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा, किसी भी लाइन की स्लोप टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा कौन सा, थीटा ये वाला थीटा, ये थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ दैट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट होता है स्लोप। वेरी गुड। अब देखो अगर ये तो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड, बट मोमेंट में चाहिए हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ये भी छोटा होता जाएगा, सब ये पूरा ट्रायंगल ही छोटा होता जाएगा, कन्वर्ज होता जाएगा, और ये कन्वर्ज आके रुकेगा कहां, इस कर्व के, अगर मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो ये जो लाइन है टेंजेंट टू द कर्व, जैसे एक सर्कल होता है उस सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है जो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ऐसे ही इस कर्व में बिल्कुल स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए एक पॉइंट पे टच करने वाली एक लाइन बनती है, उसको टेंजेंट कहते हैं, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, वो जो टेंजेंट लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टेंजेंट, थीटा टेंजेंट। मैं यहां पे टेंजेंट एक बार और लिख देता हूं क्योंकि ये टेंजेंट लाइन की बात हो रही है, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टेंजेंट, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट आ गई, एरिया अंडर द कर्व, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हम बस इन्हीं दो चीजों का, एरिया फॉर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन स्लोप यानी टेन थीटा, इनका यूज करके एक पर्टिकुलर केस स्टडी करेंगे, जो आपने 9th क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद की होंगी, वो यहां पे बिल्कुल इजीली आपको नजर आएंगी इसी ग्राफ में। सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है वो, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है, यानी थीटा कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तभी थीटा कांस्टेंट रह सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो हर पॉइंट पे टेंजेंट का ग्राफ सेम चल रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही है। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो अब देखो इससे हमें क्या पता लगता है, एक तो यही पता लग जाता है कि भाई टाइम t है, मान लो मैं ये t टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मैं इसको ज्वाइन करता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये थीटा टेंजेंट ऑफ दिस थीटा कांस्टेंट है, यानी कि ये पार्ट क्या है परपेंडिकुलर v माइनस यू ओवर बेस t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपने आप आ गई ए टी, वी यू इधर आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे ही s डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालनी है, तो
यहां निकाल लेते हैं एस। एरिया निकाल रहे हैं, दो एरिया है, इसके नीचे दो एरिया है, एक ये रेक्टेंगल का यूटी, यू तो है लेंथ और ये ब्रेड टी, यूटी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस कितना है टी इंटू एल्टीट्यूड कितना है ये पार्ट v माइनस यू, एल्टीट्यूड क्या है v माइनस यू, लेकिन अभी अभी हमने देखा v माइनस यू किसके बराबर है at के, तो यहां पे at लिख दिया मैंने। तो आ गई इक्वेशन सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, और इन दोनों का यूज करके हम इसका फर्स्ट सेकंड से हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये याद रखो हमेशा। अभी यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी कि बी को ए की वेलोसिटी जो दिखाई दे रही है वो चीज वी ए बी। अब इसमें कोई भी नया ऑब्जर्वर या नया मीडियम कुछ भी आ जाता है, उसको अगर इसमें इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना है तो वो हमेशा इसके इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये ऐसे ही याद रखना है। और एक चीज याद रखना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑफ कोर्स ऑपोजिट दिखेगा। अब आपको एक आदमी इधर आता दिखाई दे रहा है तो उसको आप इधर आते दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है वो ऐसे सोल्व किया जा सकता है।